नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, इस पे चैनल पे इम्पॉर्टेंट एक दो दिन के गैप पे एक ना एक वीडियो आता रहता है। तो आज हम करेंगे लेखक और उनकी बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा से संबंधित ये वीडियो है। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले आत्मकथा और पहले लेखक से। तो पहली आत्मकथा है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। कुछ आप बीती और कुछ जग बीती। इसके जो लेखक हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इस आत्मकथा को लिखा हुआ था। कुछ आप बीती कुछ जग बीता। एक यहाँ पे कोटेशन दिया है, पॉइंट दिया हुआ है विशेष के इस पे। यह प्रथम गद्यात्मक आत्मकथा है। ये ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि प्रथम गद्यात्मक आत्मकथा कौन है, तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती। अगले हम देखते हैं यादों की बारात। यादों की बारात में जोश मलिहाबादी हैं, उनकी आत्मकथा है यादों की बारात। अगला है अस्तित्व और भवती। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की है आत्मकथा अस्त और भवती। अस्त और भवती। अगली है एक कहानी यह भी। ये रचना है मन्नू भंडारी की। मन्नू भंडारी अपने में बहुत ही साहित्य में ख्याति प्राप्त रचनाकार रहे हैं। अगला हम देखेंगे, अगला है अर्धकथा। ये डॉक्टर नागेंद्र जी की है। अर्धकथा ये किसकी है? ये डॉक्टर नागेंद्र जी की है। अगला है निज वृत्तांत। ये अंबिका दत्त व्यास की है। निज वृत्तांत ये अंबिका दत्त व्यास। मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास की है। श्याम सुंदर दास। अगला हम देखेंगे गालिब छुट्टी शराब। ये किसकी रचना है? ये रचना है रविंद्र कालिया की। गालिब छुट्टी शराब ये रविंद्र कालिया की रचना है। अगली रचना है तरुण के स्वप्न। ये है सुभाष चंद्र बोस जी की रचना है। आत्मपरीक्षण सेठ गोविंद दास। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण। मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला ये इन्हीं की रचनाएं हैं, हरिवंश राय बच्चन जी की। अगले हम देखेंगे एक और हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, उसका नाम है नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ मीन्स होता है घोंसला। नीड़ का निर्माण फिर ये हरिवंश राय जी की बच्चन की रचना है। बसेरे से दूर ये भी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। 10 द्वार से सोपान तक यही हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। यौवन के पार द्वार ये देवराज उपाध्याय जी की रचना है। बचपन के 2 दिन रचना का क्या नाम है? आत्मकथा का क्या नाम है? बचपन के 2 दिन देवराज उपाध्याय। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नैमिषराय। एक इसके लिए है, यह हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा है। कौन? अपने अपने पिंजरे। ध्यान रखेंगे ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है? ये इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला हम देखेंगे, अगली है वो आत्मकथा जूठन। अगली आत्मकथा क्या है? जूठन। यह है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। तिरस्कृत सूरजपाल चौहान। सतप्त सूरजपाल चौहान। मेरी असफलताएं बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू गुलाब राय की। मेरी असफलताएं बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला है मनकर्णिका तुलसीराम। ये भी इंपॉर्टेंट है। मनकर्णिका घाट का नाम है एक, जो बनारस में पड़ता है। अगला है मूर्धिहा तुलसीराम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मूर्धिहा। अगला है
रसीदी टिकट क्या है? रसीदी टिकट अमृता प्रीतम। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम। मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव। देहरी भई विदेश, ये भी राजेंद्र यादव जी का है। मेरी जीवन यात्रा राहुल संगतायन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी जीवन यात्रा राहुल संगतायन का है। परिवाज्यरक की प्रजा, परिवाज्यरक राज्य की प्रजा शांत प्रिय द्विवेदी, शांत प्रिय द्विवेदी। सिंहावलोकन, सिंहावलोकन यशपाल जी की है। सिंहावलोकन यशपाल जी की। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृत लाल नागर, इंपॉर्टेंट है। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृत लाल नागर, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है शहर है समय। शहर है समय राम दशरथ मिश्र, राम दशरथ मिश्र। फुर्सत के दिन राम दशरथ मिश्र, ये भी है। कस्तूरी कुंडल बसय मैत्रेयी पुष्पा की है। मैत्रेयी पुष्पा की है। अब हम लास्ट पे आ गए हैं। घर घर की बात रामविलास शर्मा, किसकी है? रामविलास शर्मा। अपनी खबर पांडे बेचैन शर्मा उग्र, इंपॉर्टेंट है ये। तो हमने कुल इतने इंपॉर्टेंट जो हैं आत्मकथा और उनके लेखक का किया है। अगला वीडियो जल्द दूसरी विधा का आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।